हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। चौपाल की इस मज़ेदार स्पाइसी नशिस्त में आपको एक बार फिर हम खुशामदीद कहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो तारीख़ का रुख बदल देते हैं। यानी एक फ़र्द जब इस दुनिया में आता है कुछ ऐसा काम करता है कि तमाम इंसानियत का तर्ज़ ज़िंदगी बदल के रख देता है। मार्क ज़करबर्ग एक शख्स जिसने फेसबुक ईजाद की, वो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से है, लेकिन कहा जाता है कि इसका शुमार, मार्क ज़करबर्ग का शुमार दुनिया की तारीख़ के, इंसानी तारीख़ के उन इंसानों में होता है जिसने तर्ज़ हयात को बदल के रख दिया। फेसबुक जो कि सोशल मीडिया गिना जाता है, इसमें इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप और मुख्तलिफ ट्विटर, मुख्तलिफ चीज़ें और आ जाती हैं। जब से ये सारे सोशल मीडिया की चीज़ें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी है, हमने ज़िंदा रहना बिल्कुल फ़र्क अंदाज में शुरू कर दिया। इसने रातों रात लोगों को मशहूर भी किया, इसने रातों रात लोगों को करोड़पति अरबपति भी बनाया। लेकिन हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया की वजह से रातों रात लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। आजकल बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, आपने सुना भी होगा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कुछ कवानीन भी सामने आए कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। जी, साइबर क्राइम का एक बिल पास हुआ कि किस तरह से हमने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है कि हम नफ़रत से दूर जाएं और मोहब्बत के करीब जाएं। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक का उसको इस्तेमाल करने का हक है, लेकिन उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि किसी को उसका नुकसान ना हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? क्या सोशल मीडिया, क्या फेसबुक, क्या व्हाट्सएप इसके साथ पुरअमन तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर ज़िंदा रहना मुमकिन है? आज इस हवाले से हम बात करेंगे और देखेंगे कि हमारा कन्वेंशनल मीडिया किस तरह से अब हमारे इस सोशल मीडिया के अंदर बदलता जा रहा है, और क्या ये आम रेडियो और आम टेलीविज़न और हमारी फिल्में और हमारे ड्रामे ये भी क्या सोशल मीडिया के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। हमने कुछ मेहमानों को यहाँ मदऊ कर रखा है, आपसे उनको मिलवाते हैं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त, टीवी शो होस्ट, फिल्म डायरेक्टर, टीवी डायरेक्टर, राइटर, थिएटर के डायरेक्टर और एक्टर सरमत खूसट। और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे नौजवान जो कि आप यानी यंगस्टर्स के साथ जाके काम करते हैं और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से काम करते हैं कि किस तरह हम हेट स्पीच से बच सकते हैं, नफ़रत अंगेज़ी से बच सकते हैं और सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स कराते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके नौजवानों के मसाइल पे ना सिर्फ सवाल उठाते हैं बल्कि उसके हल भी पहुंचाते हैं। मेरे बड़े प्यारे दोस्त सैयद अली ज़ैदी। और हमारे आज के इस नशिस्त में एक आपको मालूम ही है कि हमेशा चौपाल में जो मेरे बाएं जाने मेहमान बैठे होते हैं हमारे सुपर डुपर मेहमान होते हैं। तो आज हमारे इन तीनों में से जो पहले मेहमान हैं ये वो शख्स हैं जिनका इब्तदाई में मैं जिक्र कर रहा था। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक है जिन्होंने फेसबुक ईजाद किया और इस वक्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कितनी ही सोशल मीडिया के इंग्रेडिएंट्स के मालिक हैं, मार्क ज़करबर्ग। शुक्रिया थैंक्स। चाचा रहमत अली साहब उनके साथ बैठे हैं और चाचा रहमत अली साहब एक आम पाकिस्तानी है जो कि सोशल मीडिया के निहायत खिलाफ है। ये कहते हैं फेसबुक ने आके हमारी तर्ज ज़िंदगी को बदला नहीं है, बर्बाद कर दिया है। चाचा जी वेलकम टू द शो, आपकी बात भी हम सुनेंगे। मेहरबानी। चाचा रहमत अली के साथ बैठी हैं बिंटू सादिया। सादिया इनका नाम है, प्यार से इनको बिंटू कहते हैं। इनका फेसबुक आईडी भी बिंटू के नाम से है और ये सोशल मीडिया की फ्रीक है। इस सोशल मीडिया के बगैर इनकी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं। दिन में हज़ारों ट्वीट्स करना, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप, ये इनकी कुल कायनात है। और ये कभी कभी कहती हैं कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो मैं शायद ज़िंदा ही ना रह पाती। बिंटू वेलकम टू द प्रोग्राम। ठीक है, सरमत पाकिस्तान का बहुत बड़ा डायरेक्टर है, दुनिया में इसने नाम कमाया, भारत में इसको फॉलो किया जाता है इसके काम को। अली ज़ैदी यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान के हवाले से लेक्चर्स देते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बनाते हैं। लेकिन आप दोनों से माजरत के साथ मैं आज गुफ्तगू का आगाज़
मार्क ज़करबर्ग से करना चाहूँगा, इसलिए कि जो इनका दुनिया में मकाम है वो किसी का नहीं। मार्क, वेलकम टू द प्रोग्राम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कर लो फिर असी बाहर बहने जाके। नहीं चाचा जी, आप भी बहुत मोहतरम हैं। तू तो मैं कहना मैं चपेड़ा मारनी है, तू पूरी दुनिया खराब कर देती है। खराब कर दी फेसबुक बना के तो अपना वक्त च पाता। बच्चे मां प्यो दी गल ही नहीं सुनते पाए, इंज लगे है। ते अच्छी गल है ना, बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਆਪ ਚੈਟਿੰਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਪੁੱਤ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। अच्छी बात है ना, बच्चे को अगो कहना थे आया, पहले बच्चे डरते होंगे सर। देखो मैं दुनिया ते कितना अच्छा काम किया है। अफसोस मैनू है वे कि मैं फेसबुक पाकिस्तान च इंट्रोड्यूस नहीं करानी सी। अच्छा क्यों? अचानक हो गई, इत्थे तो लोगों को समझ नहीं कि चलानी कहेंगे। और मेरे जिंदे दा किसी ने देता उत्ते फेसबुक ते कि मैं मर गया, मैनू फोन आने शुरू हो गए, चाचा बड़ा अफसोस होया तू मर गया। चाचा जी हुण भी तुसी मरे ही होए, जिहो जिहा सूट है सिर्फ नासा च ही रूह देना थोड़ा जिहा बस। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चौपाल में आपको वेलकम करेंगे और बात को वहीं से बढ़ाएंगे आगे, जहां से मैंने इब्तिदाई में जिक्र किया था कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इसने हमारी ज़िंदगी को किस तरह से बदला है और ये जो नफरत बढ़ाता है इससे हम कैसे बच सकते हैं। रही मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, PO बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। जी जनाब, वेलकम बैक। चौपाल में बात करेंगे सरमद से। सरमद, ये बताओ कि ये फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर, इन चीज़ों के बगैर आजकल क्या मुमकिन है कि कोई अच्छा ड्रामा बनाया जाए, अच्छी फिल्म बनाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए? कहने में ये आता है कि मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट से ज़्यादा अहम हो गई। इज़ इट ट्रू? तौसीक, मुझे लगता है तब्दीली इंसान की ग्रोथ के लिए, इर्तिका के लिए, एवोल्यूशन के लिए बड़ी ज़रूरी होती है, राइट। एक ज़माने में ब्लैक एंड वाइट TV होता था जो मैंने अपने बचपन में देखा, फिर वो रंगीन हुआ, फिर वो फ्लैट हुआ। अच्छा, मैंने नहीं देखा। अच्छा कोई बात, मैंने देखा। मैंने रेडियो भी देखा। इनिशियली वही कि हम लोग जो शायद एक जनरेशन के जिन चीज़ों पे बड़े हुए और हमसे पहले की जो जनरेशन है, तो शायद उनको वो तब्दीली बहुत ज़्यादा एकदम कंफर्टेबल नहीं लगती, राइट। आपको एक एहसास होता है और आपका जिन चीज़ों के साथ एक रोमांस होता है, किताब के साथ था, कैसेट के साथ था, सिनेमा के साथ था। यकीनन वो तब्दीली बहुत आसानी से तो नहीं एकदम आके सेटल कर जाती, बट यू आर राइट। अब नए दौर में इन चीज़ों ने टेक ओवर कर लिया है। मसला सिर्फ वहाँ आता है जब मुझे ये लगता है कि एक भेड़ चाल बन जाती है कि सबको लगता है कि सबका उसमें इंडल्ज करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस वक्त अगर मैं ड्रामा या फिल्म बना रहा हूँ, उस वक्त मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो एक टर्म हम यूज़ करते हैं, चढ़े रहें आप उसके ऊपर, राइट। आप नहीं, आप वो करें, क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया में फिर लोग मार्केटिंग वाले होते हैं, जो टीम्स होती हैं जो वो काम कर रही होती हैं। मुझे ये लगता है कि हम सब ने कोई एक फ़र्ज़ तसव्वुर कर लिया कि हम सबको हर वक्त कुछ ना, मतलब मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है, मुझे लगता है कि जो एक आपकी पर्सनल स्पेस होती है या आपकी जो प्राइवेसी होती है, उसके अंदर मुदाखलत होना शुरू हो गई। कहीं भी बैठे हुए दोस्त बैठे होते हैं और सडनली आप देखते हैं कोई कैमरे से आपकी तस्वीर ले रहा है, तो मुझे होता है कि अच्छा, तस्वीर लेना तो बज़ाते खुद बग़ैर इजाज़त के एक तहजीब याफ्ता बात नहीं थी, महज़्ज़ब बात नहीं थी। और इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सेलिब्रिटी हैं या नहीं हैं, कोई भी हो सकता है। और अभी चाचा जी बात कर रहे थे कि उनको इख्तलाफ है। मेरे अब्बा जितना फेसबुक करते हैं मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। दुनिया चेंज हो गई सरमद भाई, लोगों के बच्चे खराब होंगे, थोड़े अबू बिगड़ गए। कोई गल अच्छा चलो एक सेल्फी बनाते हैं। और सेल्फी मैं नहीं पाउट बनाऊंगा, बनाए। ये लोग सारे सेल्फिश हो गए, मैं बनाऊंगा ही नहीं सेल्फी। अच्छा एक क्यूट सा पाउट बनाए ना, जरा एक सेल्फी हो जाए। किदा हुन मैं अपने आप ਨੂੰ फालिज करा तो फिर खिंचेंगे। चाचा जी थोड़ा मुंह तो पहले चूंडी वर्गा, थोड़ा जिहा इंज करना तो फोटो लथ जाए। अच्छा अली, ये बताइए, जो अभी सरबत जिक्र कर रहे थे कि कोई ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए, कि कोई हदूद होनी चाहिए कि कहाँ पे आप, जैसा चाचा जी बता रहे हैं कि जिसका जब दिल करता है, एक बुजुर्ग आदमी है, उसको जो दिल में आया कह दिया।
آپ کوئی جواب دہی آپ کی نہیں. وہ کیا وجوہات تھیں کہ حکومت پاکستان کو قوانین بنانے پڑے اور جو ہیٹ سپیچ کے حوالے سے یا سائبر کرائم کے؟ پہلے تو وہ ہمیں مسائل بتائیے کہ کیا سوشل میڈیا نے مسائل کریٹ کیے تھے جن کی وجہ سے قانون سازی کی ضرورت پڑی؟ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں توثیق بھائی. ایک ہوتا ہے جس کو ہم سوشل نارمز کہتے ہیں، ایتھکس کہتے ہیں. یہ ریگولیٹ نہیں کی جاتی، ان پہ قوانین نہیں بنائے جاتے. فرض کریں آپ جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں، یہ قانون کا حصہ نہیں ہے کہ ہاتھ ملانا ہے. یہ سوشل نارم ایتھکس آپ خود ریگولیٹ کرتے ہیں، معاشرہ خود. جہاں ایک طرف کسی کی برائی کرنا، کسی کو تشدد پہ ابھارنا کہ یہ اس نسل سے ہے، اس رنگ سے ہے، اس فرقے سے ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے تو اس کو مار دیا جائے، اس پہ تشدد کیا جائے، اس پہ تکفیر کی جائے، یہ ایک طرف. لیکن دوسری طرف ریاست کو اس قانون کے تحت لوگوں کو اپریس کیا جائے، فریڈم آف سپیچ کو کرٹیل کیا جائے، یہ بھی بڑا پرابلمٹک ہے. تو یہ ایک میں کہوں گا دو تاری تلوار ہے. ہوا یہ کہ جب سے فیس بک پاکستان میں آپ کہہ لیں 2007-8 کے بعد ابھرنا شروع ہوا ہے، اب تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 30 ملین کے قریب پاکستانی فیس بک پہ موجود ہیں. اس سے یہ ہوا کہ عجیب و غریب واقعات جنم لینے لگ گئے. ایک دوسرے پہ الزامات لگانا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے، تم انڈیا کے ایجنٹ ہو، تم CIA کے ایجنٹ ہو. اس طرح کے بے بنیاد الزامات لوگوں پہ لگائے گئے. ایون یہ کہ کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، سیکشول ہراسمنٹ کے بہت کیسز ہوئے، بلیک میلنگ کی گئی کچھ خواتین کی، ایون لڑکوں کی. اور اس سے یہ ہوا کہ ریاست کو اور سائبر کرائم پھر آنے لگا جس میں کریڈٹ کارڈ کا فراڈ ہے اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں. تو ریاست کا یہ موقف تھا اور بالکل ٹھیک تھا کہ کوئی نہ کوئی ضابطہ ہے، کوئی کنفائنز ہونی چاہیے جس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی فریڈم آف سپیچ کو ایکسرسائز کریں. تو اس کے بعد ایک یہ سائبر کرائم لا آیا ہے اور اب کوڈ آف کنڈکٹ کی بات چل رہی ہے. ہیٹ سپیچ ہوتی کیا ہے؟ ہیٹ سپیچ ان سمپل ورڈز ایسا ہے کہ آپ کسی چوراہے پہ کھڑے ہوں اور آپ کسی سے ڈس ایگری کرتے ہوں، لیکن اس ڈس ایگریمنٹ میں آپ اس کو مارنے کی دھمکی دے دیں. آپ کیا تو بات ہی غلط کر رہا ہے، میں تینوں نہیں چھوڑنا، میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہارے خاندان. دس از ہیٹ اسپیچ. اف کمز آن لائن اٹ بیکمس کہ کسی کو کسی بھی گروپ کو یا کسی بھی انڈیویجول کو تشدد پہ ابھارنا. اس میں جو انٹینٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ملیشیس انٹینٹ کا لفظ پاکستان کے پینل کوڈ میں بھی یوز ہوتا ہے. کسی سے ڈس ایگری کرنا کوئی ہیٹ سپیچ نہیں ہے، یا کسی سے اختلاف کرنا کوئی ہیٹ سپیچ نہیں ہے. اور اس اختلاف کا اظہار کرنا بھی ہیٹ سپیچ بالکل نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ تم غلط ہو، اس کی بنیاد پہ جرنلائزیشن کرنا، اس کے فرقے کو، اس کے گروہ کو، اس کے رنگ کو، اس کی نسل کو وہ کرنا، لوگوں کو ابھارنا کہ کیونکہ یہ اس طرح کا ہے تو واجب القتل ہو گیا، یہ ہیٹ سپیچ ہے. نفرت انگیز پیغام ہم کہہ سکتے ہیں. نفرت کچھ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے کہ وہ انہوں نے فیس بک پہ جانا ہے اور لائک کا بٹن دباتے جانا. اور مجھے پتہ چلا کہ ویسٹ میں باقاعدہ سائیکیٹرسٹ، ماہر نفسیات اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ جس طرح مختلف نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح سوشل میڈیا کی رو میں بہہ چلے جانا بھی ایک نفسیاتی سٹیٹ آف مائنڈ ہے جس کا علاج کیا جاتا ہے اور علاج ممکن ہے. تو یہ بھی ایک بڑی خطرناک صورت ہے. انٹرسٹنگ بک آئی ہے، اس کا نام ہے The Shallows. سب سے میں گزارش کروں گا اس کو پڑھیں. انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارا برین جو ہے وہ ری وائر ہو رہا ہے، ہمارا اٹینشن سپین بڑا کم ہوتا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ 7 سال پہلے میں کتاب آدھا گھنٹہ پڑھ لیتا تھا. اب یہ ہے کہ 5 منٹ بعد میسج دیکھنا پڑتا ہے نا. اٹینشن سپین ہمارا کیونکہ اتنی ساری انفارمیشن اوور فلو ہو رہا ہے کہ ہم ری وائر ہو رہا ہے ہمارا. تبدیلی ضروری ہے. چینج ایز دے سے کہ چینج دنیا کا واحد کانسٹنٹ ہے کیونکہ وہ ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ وہی کہ کوئی چیز جب ایک مرض بن جائے یا کوئی چیز ایک علت بن جائے، اس کی ڈپینڈنسی وہ بن جائے. جیسا 24 گھنٹے نہ سویا جا سکتا ہے، نہ کھایا جا سکتا ہے، نہ دوڑا جا سکتا ہے، نہ ہنسا جا سکتا ہے، نہ کوئی بھی کام جب ایک اس حد تک، ایک علت کی حد تک آپ کریں گے تو اس کی کمپلیکیشنز آئیں گے. اس میں مرض بنے گا، آپ کے لیے دقت ہوگی، وہ جرم بنے گا، اس سے جرائم پیدا ہوں گے. تو وہ مجھے ضرور لگتا ہے کہ ہاں میں صرف ایک پیٹرنائزنگ اس میں نہیں چاہتا، یا صرف اسٹیٹ لیول پہ نہیں آپ اس کو، کیونکہ پھر اس لا کی ایک اپنی ایکسپلائٹیشن شروع ہو جاتی ہے، مگر خود ایک احساس ذمہ داری ہونا بہت ضروری ہے. بالکل وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لائک کرنا ہے یا ڈس لائک کرنا ہے. مجھے وہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں ایک صرف آپ بغیر سوچے سمجھے پروسیس کیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہر وقت کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہر وقت ایک آپ اپنا اچھا برا اوپینین دنیا تک بلا وجہ پہنچانا چاہتے ہیں. تو وہی بات کہ اٹینشن سپین آئی تھنک ایک بڑا المیہ ہے. مطلب ہماری کوئی بات ہی نہ سنے، ہم لوگ سٹار ہی نہ بنے. ایسے تو ہم سٹار بنتے ہیں نا، فیس بک پہ ہمیں لائکس ملتے ہیں اور بہت سارے آفرز بھی آتے ہیں، اور اگر حسین ہونا کوئی جرم ہے تو ہاں میں حسین ہوں. دیکھیں سلمت بھائی، اصل پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے اس کا.
वो कहती है आप चाहते हैं सिर्फ आप स्टार रहे, नहीं कोई मैं और बिल्कुल स्टार ऐसा ना। नहीं चाहता, आप बिल्कुल तो वो फिर- ना सोचें। मैं मुझे यही कीता सी, मैं असल च फेसबुक था याद कीती सी कि हर बंदे दी अपनी शनाख्त बने, बिल्कुल, हर बंदा लोगों ने दसे मैं कोई अच्छा काम कर सकना, लेकिन इत्थे टेंशन है इन्नियां फोटोआं लाइयां, कई कुड़ियां फोटो लांदियां भुल जांदियां थल्ले गटरे घड़ाम बेच। देखिए अभी इन्होंने जो कहा कि जो अच्छा काम करे वो दुनिया तक पहुंचे, मुझे लगता है कि फेसबुक ही सिर्फ काम बन गया। मुझे लगता है कि काम किस वक्त होगा, जब काम की तशहीर बुनियादी चीज़ बन जाए कि हर वक्त सिर्फ जो आपने सांस लिया, छींक ली, मैंने सुबह टोस्ट खाया, मैं Yes. शाम को सो गया, मतलब अगर वही चीज़ एक काम बन जाएगी तो असली काम कब होगा? ये बड़ा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं पॉइंट नहीं है। नहीं फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उसमें हेयर स्टाइलिंग सीखती हूँ, मैं मेकअप सीखती हूँ, इतने सारे काम सीखती हूँ, तो कैसे आप कह सकते हैं कि फेसबुक फजूल है? फेसबुक पे बहुत सारे फजूल काम नहीं आते हैं। है। फेसबुक फजूल है, वो कह रहे हैं फेसबुक को मोहतात होके इस्तेमाल कर। मोहताज कुछ है दिन जी के होएगा ना लिए। बंदा एक नंबर होवे, ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। अच्छा। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੋਟੋ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਡੀ ਭਾਈ शकूर ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀ। अच्छा ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, अभी रियासत पाकिस्तान इस पर कॉन्टेम्पलेशन कर रही है, क्योंकि मेरे फेक नाम से कोई प्रोफाइल बनाई जाए और ऐसा कोई मवाद डाला जाए तो मुझ पे कानून लागू होगा। तो इस पे अब देखें, इसको साबित करना कि मैं ही उस कीबोर्ड पे बैठा टाइप कर रहा था बड़ा मुश्किल अमल है। जी छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जो सरबंद ने अभी बात की कि काम नहीं अच्छे काम की तशहीर, तो हम अली की एक्सपर्टीज से पूछना चाहेंगे कि इनका तजर्बा क्या कहता है कि एक मुस्बत सोच के साथ सोशल मीडिया की कैंपेनिंग क्या होती है और अच्छे काम के लिए सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बुरे काम से बचना तो एक चीज़, लेकिन वही बात है, हमेशा मैं कहता हूँ कि एक बर्तन है, उसको अगर आप खाली छोड़ देंगे तो किसी ना किसी चीज़ ने तो आके उसको भरना है, क्यों ना हम उसको अच्छे काम से खुद ही भर दें। तो हम अली से जानेंगे कि पॉजिटिव कैंपेनिंग सोशल मीडिया पे कैसे की जाती है या की जा सकती है पाकिस्तान जैसे माशरे में। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। ब्रेक के बाद चौपाल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सरमद, आप क्या ज़्यादा किस चीज़ का शौक, ट्विटर का, फेसबुक का, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, किस चीज़ का? तो मुझे सिर्फ ऐसा लगना शुरू हो गया कोई 1-1.5 साल पहले कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था। इंस्टा मैं नहीं यूज़ करता, लेकिन फेसबुक पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था मैं, और ट्विटर मैं बहुत खुद एक्टिव नहीं, लेकिन लोगों की ट्वीट्स मैं पढ़ता था। बट आई थिंक द की इज़ कि अटेंशन स्पैन का जो एक अलमिया शुरू हो गया था कि किसी भी चीज़ की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाते, आपको कॉन्स्टेंटली आई थिंक एक दिमाग का हिस्सा आपका फ़ोन पे डेडिकेटेड होता है। आप फिल्म देखने गए हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। वाक़तन क्या शुरू हो गया था कि मैं किसी की बात सुन रहा होता था और बीप हुआ है, मैंने अगर फ़ोन नहीं भी देखा तो मेरा दिमाग इतना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था कि मैंने फिर लोगों से अपोलोजाइज़ करके कहा सॉरी आप 30 सेकंड पीछे जा सकते हैं, ये क्योंकि बात मेरा दोबारा- ज़हन कहीं और चला क्योंकि मैं सो देन आई थॉट कि मे बी इट्स नॉट कि वही बात, हर चीज़ की एक अच्छाई है, उस पर बुराई का भी अंसर हो सकता है। बात वही है कि खुसूसन मैं जिस एरा में मैं बड़ा हुआ तो मेरा शायद कनेक्शन अभी भी उसमें कोई अच्छाई बुराई की बात नहीं, वो किताब से बेहतर है। राइट मुझे अभी भी लगता है कि मैं लिखने में ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है बजाय टाइप करने के। सो आई जस्ट थॉट कि हाँ कुछ नई चीज़ों से मैं वो खाइफ नहीं हूँ या मैं उनसे वो नहीं हो रहा, मुतनफ़र नहीं हो रहा, मगर वो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली नहीं इस्तेमाल कर सकता। चाचा रहमत जो है ये भी कहते हैं कि लिख के जो बात की जाए, खत लिखते हैं, और आप भी मेरा ख्याल शाह जी है। मैं तो कहना भी फेसबुक ने जी ना अपना प्यार मुहब्बत खत्म कर दिता। अच्छा। पहले खत लिखना, खतो खताबत होनी है, ईद के उत्ते लोगों ने ईद कार्ड खरीदने, लोगों ने अपनी अपनी पसंद भी उन्होंने केड़ा पसंद आएगा। हुण तो इत्थों बस एक अपना मैसेज जिहा करके तो फारग हो जाते हैं। उदों खत पिंड चाउणा मारना, डाकिए की इन्नी इज्जत होनी, उन्नी भणवैये की नहीं करते जिन्नी डाकिए की करते। सही बात। शाह जी कोई खत पाटिया होना तो पूरा पिंड रोन लग पैना भी ये खत खैर दा नहीं, वो भावें राज वैसे ही पाटिया होवे हुंदा ही है।
ਠੀਕ। ਉਦੋਂ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੌਰ ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਤਾਰ ਆ ਗਈ, ਥਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਥਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਏ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਗ ਵਾਲੀ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣਾਈ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਘੁੰਮ ਗਈਆਂ, ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ਾ, ਉਹ ਸੈल्फी बना रही। अच्छा, इससे खत का दौर भी बड़ा मज़ेदार था। मुझे याद है हम अपनी जवानी में जब रेडियो पाकिस्तान पे या एफएम पे प्रोग्राम किया करते थे तो वो लोग खत, इवन पीटीवी पे भी जब मैं प्रोग्राम किया करता था, लोग खत भेजते थे, कबूतर खत लेके जाते उसमें फूल डाल के। हाँ जी। और आप खत खोलें, उसमें से वो ग्लिटर निकल रही है, अफशा जिसे कहते थे, या फूल निकल रहे हैं। वो जो एक चाचा, मैं आपसे मैं तो तेरी चाची ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, आए हाय, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। अच्छा, ਮੈਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਚੀ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। फूल पता नहीं मुर्गी का था या आपका अपना था? मेरा अपना सी है। मुर्गी का कादा मुर्गी वो जो आपने पकाई थी उसी मुर्गी से खत लिखी सही है। गल है चाचा जी। ਬ੍ਰੈਲਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਹਲਾਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਹੀ ਨਾ ਰੁਕਣਾ, ਉੱਤੇ ਭਰ ਮੁੱਠਾ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ। हाय हाय हाय। ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰੁੜਨ ਡਿਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ ਵਾਲੇ ਵੇਲਣੇ ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। छह बोतल दे के आए। वैसे कि बड़ा मैं मकरानी ज़रूर डांसर एक बात का सिर कहना होया। चाहूँगा, जैसा अभी आप कह रहे थे कि और चाचा जी ने भी बोला ख़त का, फूल का, खून का, तो ये जो एक रोमानवियत इसके साथ मुंसलिक थी, मुझे वो लगता है वो भी एक ज़्यादती है आजकल की जनरेशन के साथ। उनको वो नहीं पता और उनसे और एक्सपेक्ट उनसे करना उस भी बात पे ना खाइफ होने की ज़रूरत है, ना नाराज़ होने की ज़रूरत है। वही बात कि अगर कोई बंदा उस ज़माने में हर वक्त ही कार्ड लिखता रहता तो वो भी उतनी ही बुरी बात थी, राइट? या वो खून से ख़त लिखना कोई मुनासिब रवैया नहीं है, मेरा ख्याल है। सो आई डू फील कि वो भी हमें कहीं बैलेंस ढूंढना है कि दो नस्लों के, दो क्या तीन चार जो भी नस्लें आपस में एग्जिस्ट करती हैं एक वक्त में, उन सब का आपस में कहीं दरमियान में आना ज़रूरी है। आजकल के बच्चे हैं, मिसाल के तौर पे, अब वो साइंस कहती है गालिबन कि शायद कुछ अरसे में ह्यूमन रेस को लिखना भूल जाएगा। हाँ। क्योंकि वो सिर्फ टाइप करते हैं। अब वो उनका कसूर नहीं है। हाँ। आपके तालीमी निज़ाम का सिर्फ मुल्की तौर पे नहीं, बैनुल-अक़वामी तौर पे वो बदल चुका है। Exactly. अब मेरा ख्याल है बच्चे नहीं लिखते हाथ से। अच्छा अली, ये बताइए कि जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव कैंपेनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, या हम मतलब एक तो एक्सट्रीम होगी ना हेट स्पीच, उसकी दूसरी एक्सट्रीम क्या है? मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो जिस मकसद के लिए यूज़ होता है वो पॉजिटिव ही होती है, बड़ी पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन होती है। हाँ, बीच में 5% 10% बिल्कुल मवाद आता है, मैं ये बिल्कुल, जब फ्लड्स आए, ये मेरी आंखों का साफ, मैंने जो अपनी जितनी भी तंजीमें बनाई हैं और काम किया है वो प्राइमरीली सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए किया है। मतलब फेसबुक पे एक ग्रुप बना, पाकिस्तान यूथ अलायंस, उससे हमने पूरे पाकिस्तान में 70,000 फैमिलीज़ तक मटेरियल रिलीफ पहुंचाई जो कि सैलाब ज़दगान थे, और ये हम 3 साल तक करते रहे। 2010 में सैलाब आया, 11 में आया, 12 में आया, तो ये इट सेल्फ बड़ी एक पॉजिटिव आप कह लें उसका यूजेज था। कम देखो शाह जी, असल च गल बिल्कुल ठीक ही थी अली भाई ने। मैं फेसबुक बनाई सी, एक बंदा मिसाल के तौर पर अपने घर च सोलर सिस्टम बनाता है नवा, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਕੁੱਤਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਛਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਤੀ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। यहीं रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 030053030099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 030053030099। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 030053030099। ये जनाब, वेलकम बैक। आज चौपाल में मार्क ज़करबर्ग, जो कि फेसबुक के मालिक भी हैं और उन्होंने ईजाद भी की, अब तो उन्होंने खैर 99% अपने शेयर्स जो हैं वो चैरिटी में दे दिए हैं, और बड़ी सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं। देखें, एक टी शर्ट, एक जीन्स
اور بس یہی زندگی ہے. بوٹ بھی میں تو منگے نے تھوڑے منڈے دے پے ہوئے کرو تو میں ٹوٹی جوتی پا کے آیا کرو تو ننگے پیری آیا دی منت سی منت سی میں شو تے آیا یا تیرے دربار تے آیا تھے کیڑے بزرگ بندے میرے کول بھائی آج کل دے منڈے بانے سی میرے کول نیو جنریشن لائک می. کاکا آئیڈیا تے تینوں خطا تو ہی ملیا فیس بک تاں ہی بڑھائی ہے بھی لکھ پڑھ ہوندی ہے. اج کل منڈیاں دی رائٹنگ بہت غلط ہو گئی ہے میسج کر دندے ہیں بس لکھنا نہیں آتا. Exactly. اگے پنڈ چوں مینوں لب کے انہوں نے کہا کہ چاچے نوں لبو دی رائٹنگ بہت اچھی ہے. واہ واہ. اچھا مارک زکربرگ کے بارے میں آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں ساتھیوں کہ یہ ایک کالج ڈراپ آؤٹ یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ کون ہوتا ہے کہ جو اپنی تعلیم مکمل نہ کر سکے اور باوجود اس کو یا خدا حافظ کہہ دیا جائے یا وہ اپنی مرضی سے تعلیم آگے نہ پڑھ سکے. اس کے مختلف مسائل ہیں کہ بس میں نے اپنی زندگی میں اب پریکٹیکل زندگی میں آ جانا ہے اور میں نے پڑھائی مکمل نہیں کرنی. تو یہ مارک اپنی پڑھائی مکمل نہ کر سکے لیکن پھر دنیا میں نام کمایا, دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوئے اور اب ان کو یونیورسٹی نے بلا کے کھڑے ہو کے سلوٹ مار کے اعزازی ڈگری دی. لیکن مارک یہ بتائیں کہ لیکن شاہ جی یہ مطلب ہے نہیں کہ لوکی ان پڑھنا ہی چھڑ دیں یونیورسٹی نہ جان. میرا تے کوئی اور بڑے مسائل سن. میں تے اپنی امی نال وعدہ کیتا سی میں ڈگری لے کے آواں گا. فیس بک ایجاد کی تھی انہوں نے مینوں ہنس کے دیتی نہیں تے میں ڈگری نس کے لے جانی. آپ نے ویسے نس کے لی ہے بس ایسے تھے مہربانی اللہ دا ہی کرم ہویا میرے تھے. بہت اچھی بات بہت اچھی بات. امی نے کہا بھی کہ ہو لے آنا تو ڈگری لین چلا گیا. چاچا جی تھوڑا کو تعلق ہے دیکھو آج کل دی جنریشن ماشاءاللہ کتنا مزہ آیا. ہر تصویر اپنی سٹ دی ہے مانا سبزی کٹن دی وہ سٹ دیتی ہے بھانڈے دھون دی وہ سٹ دیتی ہے بچے نو نکر پا رہی وہ بھی فوٹو کھینچ کے آپ کو پتہ بھی ہے اندازہ بھی ہے کہ آج کل فیس بک کا کتنا فائدہ ہے. یہ جو آپ خون کے خط لکھا کرتے تھے نا آپ مفت میں بکے بھیجا جا سکتا ہے. تینوں نہیں پتا خط دی کی اہمیت ہے. جدو پھڑے جاندے ہی نا تے وہ چھتر پیندا ہی خط جدو پھڑے جاندے. اچھا توصیق بھائی ڈیلیٹ کر دیندے فٹافٹ. توصیق بھائی آپ نے ڈیلیٹ بھی نہیں سی ہوندے. آپ نے رومانس کا محبت کا ذکر کیا اور فیس بک کا تو ایک شعر میرے ذہن میں آیا ہے. مجھے شاعر کا نام بھول گیا. کودے ہیں اس کے صحن میں دو چار شیر دل کودے ہیں اس کے صحن میں دو چار شیر دل اور ہم فیس بک کی وال سے آگے نہیں گئے. واہ واہ واہ. کودے ہیں اس کے صحن میں دو چار شیر دل اور ہم فیس بک کی وال سے آگے نہیں گئے. پر شاہ جی ایک سجیشن ہے مارک سے کہیے کہ یہ جو فیس بک ہے اس پہ کمیٹی ڈالنے کی سہولت بھی ہونی چاہیے. دیکھیں محلے کی عورتوں کی کمیٹی جو گھر بیٹھے بٹھائے ہو جایا کرے گی. اے نہیں میں کرنی وہ نہ کو بڈھی جی مائی کمیٹیاں پا لوے پہلی کمیٹی رکھ کے مڑ کے رولا پا دے کمیٹی ٹوٹ گئی کمیٹی ٹوٹ گئی. پھر باقی کمیٹیاں کون نکلوائے گا. اچھا جی چاچا جی ہمیں کچھ سنانے لگے. وہ گانا سنائی جس سے آپ نے اظہار محبت کیا تھا چاچی جی سے اور شادی ہو گئی. وہ یہ تو بڑے گاؤن ہوندے سیگے خطاں دے اوتے بڑے گانے بنتے سیگے. صحیح کہا. یقین کرو آ گانا میڈم نور جہاں نے گایا ہے. چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے حال میرے دل کا تمام لکھ دے. چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے. واہ تیری فیس بک ہے یا تیرا گروپ پر نچن والا. دیکھو اگر میں فیس بک نہ بنائی ہوندی میں میڈم نور جان دا پتہ ہی نہیں چلنا سی. رفیع صاحب نے گانے گائے ہیں لکھے جو خط تجھے جو تیری یاد میں ہزاروں رنگ کے ستارے بن گئے. واہ واہ واہ. تسی بھی لکھتے رہے سویرا جب ہوا تو پھول بن گئے جو رات آئی تو ستارے بن گئے لکھے جو خط تجھے. غلام علی صاحب نے بھی گایا گانا. ایسا ٹھیٹ آدمی تو چنگے پلے شریف بندے بھی گانے تے لا دیتے. جدا فیس بک بری چیز نہیں گانا بھی بری چیز نہیں ہے. یہ صاح پکا ہوندا. تے کیڑا غلام علی صاحب نے کھایا تمہارے خط میں نیا ایک پیغام کس کا تھا تمہارے خط میں تمہارے خط میں. یہ تم نے جگہ لی ہے یا پتے دی درد ہو ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ملتے ہیں اور پروگرام کے آج کے اس ایپیسوڈ کے آخری سیگمنٹ میں ہم علی اور سرمد سے جاننا چاہیں گے کہ اب آگے کرنا کیا ہے. اگر ہم نفرت انگیزی پھیلتے ہوئے سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کیا پولیس کو فون کریں کیا کریں. قانون تو بن گئے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم اس قانون سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں. رہیے میرے ساتھ یہ ہے چوپال. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں.
खत लिखिए PO Box 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300-530-3099। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300-530-3099। और SMS तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300-530-3099। वेलकम बैक। अली, ये बताइए कि हमने बहुत बात की कि जी कानून बन गया है और ये और रियासत को ने ज़रूरत महसूस की और सरमत ने कहा कि ठीक है, कवानीन के बग़ैर भी अंदर से भी एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर मैं महसूस करता हूँ कि कहीं पे कोई एक किसी दूसरे के ख़िलाफ़ हिट स्पीच कर रहा है सोशल मीडिया, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मैं करीबी थाने में चला जाऊँ, क्या करूँ? इसके 3 स्टेप्स हैं जी। सबसे पहले तो जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं उसके अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं। फेसबुक का अपना एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, ट्विटर का अपना एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड है, स्नैपचैट का है, इंस्टाग्राम का है। अगर आपको लगे कि कोई आपकी तस्वीर को या कोई आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, कोई आप वायलेंस पे आपके ख़िलाफ़ कोई आपको उभार रहा है, तो फिर आप फेसबुक को, ट्विटर को और इंस्टा को उस प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इनकी हेल्प में जाएंगे तो abuse@facebook.com, abuse@twitter.com, आप उनको रिपोर्ट करें, स्क्रीनशॉट्स भेजें कि जी इस बंदे ने इस टाइम पे ये स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ ये किया है। तो बहुत बार ऐसा होता है और आप जितना एक्सप्लेन करेंगे उतना अच्छा है। कभी कभार ऐसा होता है कि उर्दू में होता है तो वो समझ नहीं पाते, तो आप उसकी ट्रांसलेशन करवाएं अच्छी सी और उनको एक डिटेल में भेजें क्या इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो मेरे एक्सपीरियंस में फेसबुक, ट्विटर बड़ी अच्छी रेगुलेशन करता है। नंबर 2, अगर फिर भी उनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड पे बात पूरी आ रही है और फिर भी ख़तरनाक है माशरे के लिए, अमन के लिए, तो फिर FIA ने साइबर क्राइम का एक इदारा बनाया हुआ है। आप वेबसाइट पे जाएं fia.gov.pk और ऑनलाइन फॉर्म है। इट्स एन ऑनलाइन फॉर्म दैट यू फिल के यार मेरा नाम ये है, मेरा ईमेल ये है, मेरा नंबर ये है, मुझे फ़लाँ ईमेल से, फ़लाँ एड्रेस से लोग थ्रेट कर रहे हैं या मेरी जान को ख़तरा है या मेरी तस्वीर को मिसयूज़ किया जा रहा है, वट। तो FIA का बहुत ये एक्टिव इदारा हो गया है और आप जैसी कंप्लेन करते हैं अगले दिन आपको FIA खुद फ़ोन करेगी या ईमेल भेजेगी या फ़ोन करेगी कि जी क्या मसला है, एड्रेस हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा, अगर ये भी एड्रेस नहीं हो रहा तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को रिकॉर्ड पे लेके आएँ। अगर किसी ने आपको थ्रेट किया है और आपने रिपोर्ट कर दिया FIA को, कोई नहीं कुछ नहीं हो रहा, आपने फेसबुक को कर दिया कोई कुछ नहीं हो रहा, रिकॉर्ड पे लेके आएँ। आप ऑफिशियल कंप्लेंट कर सकते हैं अपने थाने में, अपने लोकल SHO के पास जाएँ, अपने लोकल SSP या DSP के पास जाएँ और इसको रिकॉर्ड पे ले आएँ कि जी मुझे लगता है कि मेरी जान को या मेरे माल रिपोर्ट करते हैं जी, रिपोर्ट लिखवाते हैं थाने वो फिर एक एविडेंस बन जाता है फर्दर फ्यूचर में जब आप FIA से या फेसबुक से रब्ता करेंगे। इसी तरह ये बहुत ज़रूरी है कि शहरियों में ये अवेयरनेस आए कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा तहम्मुल मिजाजी के साथ उसको स्टडी करें, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखें और बजाय कि आप लोगों को तशद्दुद पे उभारें, डिबेट करने की कोशिश करें, कमेंट करें, एक अच्छी एजुकेटेड डिबेट करें, अपने बच्चों को बताएं। अपने स्कूलों में टीचरों का फ़र्ज़ है कि वो ये अवेयरनेस अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। अच्छा, आप अपना नंबर तो दीजिएगा मुझे ज़रा। जी, शो के बाद आप ले लीजिएगा। नहीं शाहजी, राब्ता करना पड़ जाता, इतनी सारी बातें मुझे याद नहीं रही तो मैंने सोचा कि बाद में फ़ोन करके सारा कुछ पूछ लूँगी इनसे। तो तू मेरा लिख ला। आपका अच्छा, इसीलिए देखिए सिर्फ फेसबुक नहीं यूज करना चाहिए, इंटरनेट पे ये सब चीजें आपको मिल सकती हैं। तो जब भी आप फोन या कंप्यूटर पे बैठे नहीं, मैं तो सिर्फ Facebook use सोशल नहीं करती, मीडिया सिर्फ नहीं, मैं इंटरनेट Instagram के अपने बहुत फवायद थे। अब जिस तरह अली भाई ने हमें वेबसाइट बताई है fia.gov.pk, आप लोगों को, यंगस्टर्स को इस तरह की वेबसाइट्स पे जाना चाहिए। पाकिस्तान में फेसबुक के हवाले से जो कवानीन है उनको जानना चाहिए, उनको परखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो आपको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। अच्छा, तीसरे लेवल पे मैं एक और बात छोड़ गया क्योंकि ज़रूरी है। पहला हो गया इंटरनेशनल, फेसबुक, ट्विटर, वट। सेकंड हो गया FIA, थर्ड हो गया SH, फोर्थ एक और है, बहुत सारी NGOs हैं जो इस पे काम करती हैं। डिजिटल राइट्स फाउंडेशन, बाइट्स फॉर ऑल, पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे हैं। आप गूगल पे जाके अगर सर्च करेंगे कि कौन डिजिटल राइट्स के लिए या हरासमेंट के ऊपर, ऑनलाइन हरासमेंट के ऊपर काम कर रहा है, तो एक लंबी फहरिस्त आ जाएगी। उनसे फौरी तौर पर रब्ता कर लें और उनकी एक जैसे फ़र्ज़ करें औरतों के ख़िलाफ़ सेक्शुअल हरासमेंट के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग NGO काम करती है, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन। उनकी एक हेल्पलाइन है, आप उधर 24 घंटे फ़ोन कर सकते हैं कि जी मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, ईमेल भेज सकते हैं, वो आपकी हेल्प हमेशा करेंगे। नहीं करेंगे तो आप लेकिन अली भाई तुसी FIA ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਖਵੋ ਨਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰੀ ਰੋਕਣ
ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਚੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ एग्जैक्टली, इस पे तो कानून साजी हो रही ਸ਼ਾਹ है। ਜੀ ਜਦੋਂ ਖਤੋ ਖਤਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। अच्छा, ਆ ਡਾਕੂ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਹਾਕੂ ਡਾਕੂ। ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ 4 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ लेकिन वो डाकू भी खत पाਉਂਦੇ ਸੀ कि फलां दिन मैं तेनू लुट्टण आउणा। तो कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पे अच्छी, जैसा कि सरबत शुरू में कह रहे थे, या मुकम्मल तौर पे बुरी नहीं होती। हमने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को समेट ज़रूर दिया है, एक्सेस पे आ गई चीज़ें, आपको सिर्फ अपने मुल्क के नहीं बहुत सी दूसरी चीज़ें पता चलना शुरू हो गई, हमें बहुत एक्सपोजर मिला, सोशल मीडिया के बहुत फ़ायदे भी हैं। बट अगेन द प्रॉब्लम इज़, अगर ये बहुत खुश्क बात ना लगे कहने में, तो जो इन्फॉर्मेशन है और नॉलेज है वो बड़ी फ़र्क चीज़ है। वो हमें ज़रूर, वो जो एक हौका होता है ना, वो बड़ा बुरा होता है। अब हमें, मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन का भी हौका हो गया, आपको हर वक्त कुछ ना कुछ पता चल रहा है, ये 10 चीज़ें करेंगे तो आप पतले हो जाएंगे, ये 10 चीज़ें करेंगे तो हाफजा तेज़ हो जाए, यू नो लाइक ऑल द टाइम आप इतनी इन्फॉर्मेशन को नहीं प्रोसेस कर सकते। लेकिन वेचो भी तो मैसेज आंदा 70 लोगों को भेजो तो स्वाब होएगा। एग्जैक्टली अब देखें ये वाली जो चीज़ें हैं, जो अनड्यू प्रेशर है, ये कम करना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन आपका दिमाग इतनी ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकता एक ही वक्त में। वो जो नॉलेज तालीम का जो एक ठंडा करके खाने वाला एक हिसाब होता था, आप पढ़ें, आप चीज़ों को समझें, अभी ये हो गया कि हर चीज़ चूँकि आपके एक टैप के ऊपर आपको मिल जाती है, सो आपको वैल्यू करना चाहिए इस लग्जरी को। फिर मैं थोड़े शो की वजह तो लोगों को एक गल और कहना चाहना, फर्ज करो किसी बंदे ने अपने आईडी ते गलत गल लिखी हुई है, तुसी जिन्नी देर उन्होंने समझे नहीं, पढ़िया नहीं, उन्होंने देखिया नहीं किए, चुक के उतों अपने वालपेपर ते लाती, इस तरह वायलेशन होती है। ऐ मैं मना करना चाहना, प्लीज इंज ना करो। हाँ, सोचे समझे बगैर कॉपी पेस्ट करके शेयरिंग जो है, ये बड़ी बड़ी, मार्क भाई आपने बहुत अच्छी बात की, और तुमने सादिया इसका ध्यान करना है। बल्कि बुरी शाह जी चीज पोक तो किया जा सकता है ना, मतलब आपको पोक तो कर सकती हूँ ना। ਉਹ ਪੁੱਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ। आपको चाचा जी पता है पोक ਬੰਦੇ होता ਦੇ क्या ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਪ ऐसे- ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ए हौली हौली बहाने नाल तुसी उन्होंने हाथ नहीं ला रहे चाचा जी। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਵਜਾਵਾ। अच्छा अली, हाउ वुड यू सम अप टुडेज कॉन्वर्सेशन? क्या कोई एक मैसेज हेट स्पीच के हवाले से, और सोशल मीडिया जो कि हमारी अब ज़िंदगी का हिस्सा, कभी तख्ती हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती थी, उसके बाद किताब और कलम तक ज़िंदगी का हिस्सा हुआ, उसी तरह से अब स्मार्टफोन और कंप्यूटर की स्क्रीन, जैसे कि सरमद कहते हैं, वो ज़िंदगी का हिस्सा है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसके साथ हमने कन्फ्रंट नहीं करना, उसको एक्सेप्ट करना है और देखना है कि कैसे उसको लेके चल सकते हैं। मेरे ख्याल में तौसीक भाई, हमारा जो माशरा है बर सग़ीर पाक हिंद और ईस्टर्न कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन, वो बड़े फैमिली ओरिएंटेड हैं। हमारा जो न्यूक्लियाई कम्युनिटी लाइफ का है वो फैमिली के अराउंड है। मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय में, इसको वेस्टर्न माशरों से कंपेयर इस तरह नहीं करना चाहिए। घरों के अंदर ये डिबेट होनी चाहिए, सोशल मीडिया का यूजेज कैसा है, अबू कैसे कर रहे हैं, अम्मी कैसे कर रही हैं, तुम कैसे करो, किसी को यूँ ना करना। ये कन्वर्सेशन जब घर पे डिनर टेबल के ऊपर चाय के साथ होना शुरू होगी, तो मेरे ख्याल में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बच्चों में आएगा, टीचर्स में आएगा, वो बाप पे आएगा, माँ पे, सब पे आएगा। और यही एक वाहिद मेरे ख्याल में एंट्री पॉइंट है जिससे हम एक ज़्यादा ज़िम्मेदार माशरा ऑनलाइन तश्कील दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों की आमद का, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया आज चौपाल में। आज जितनी भी बातें हुई उनको आपने सुनना है, समझना है। मार्क ज़करबर्ग का बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਤਾ, ਡਰਪੋਕ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਦਲੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਦਾ ਸੀਗਾ। वाकई चाचा जी तुसी दलेर हो। ਦਲੇਰ बिल्ली आ गई जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, रब रखा।